नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे टाइम ट्रैवलर की कहानी जिसने अपने सिर्फ एक ईमेल से दुनिया के थिंक टैंक व वैज्ञानिकों में सनसनी फैला दी है। वह कहता है कि मैं सन 2036 से आया हुआ हूं और खास मिशन पर हूं। इसके अलावा उसने 2036 की दुनिया के लिए अनेक दावे भी किए हैं। क्या हैं वे दावे, आइए सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य से आया है, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? क्या होगा अगर वह आपके सामने कुछ ऐसी बातें कहे जो धीरे धीरे सच होने लगे? एक अजनबी, एक रहस्य और एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को झकझोर देगी। दोस्तों, अगर कोई एकदम से अनजाना व्यक्ति जो किसी भी तरह से हम सबके बीच का न लगे, उसके कपड़े, हेयर स्टाइल, चश्मा, जूते, घड़ी और फोन आजकल के प्रचलित फैशन व तकनीकी से एकदम अलग हों और वह वे सारी बातें आपसे कहे जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, और इससे भी बढ़कर यदि वह आपसे कहे कि वह 2036 से आया है और उसकी कही बातें एक एक कर सच साबित होने लगें, तो आप क्या कहेंगे? ना, दिमाग की बत्ती गुल कर देने वाले सवाल। दोस्तों, जॉन टीटर, एक अनजान शख्स जिसने इंटरनेट पर आकर दावा किया कि वह 2036 से आया टाइम ट्रैवलर है। इंटरनेट पर उसने लोगों को भविष्य की डरावनी तस्वीर दिखाई, एक गुप्त मिशन की बात की और फिर अचानक से वह गायब हो गया। लोगों में कुछ समय तक उसकी कही बातें चर्चा का विषय अवश्य बनी रही और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। जैसा कि इंसान का स्वभाव है, हम पुरानी बातों को जल्दी भूल जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हाल ही में एक नया संदेश सामने आया है जिसमें लिखा है कि मैंने समय बदल दिया है, अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। यह संदेश एक बार फिर से दुनिया भर के थिंक टैंक में बहस का विषय बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह किसी ट्रैवलर का संदेश हो सकता है, तो कोई इसे कोरी बकवास के सिवाय कुछ नहीं मानता। लेकिन कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो इसे मैंडेला इफेक्ट मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझ चुके हैं कि यह टाइमलाइन शिफ्ट का संकेत है। बात आए दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। साल 2000 में अमेरिका के एक ऑनलाइन फोरम पर एक अज्ञात व्यक्ति प्रकट होता है। वह दावा करता है कि उसका नाम जॉन टीटर है और वह साल 2036 से आया है। जॉन खुद को एक समय यात्री बताता है जो भविष्य से वर्तमान में आया है, वह भी एक बेहद खास मिशन पर। जॉन के अनुसार भविष्य यानी कि 2036 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर थी। अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ चुका था और तकनीकी प्रगति के बावजूद मानवता बर्बादी के रास्ते पर थी। उसने बताया कि उसे 1975 की IBM 5100 कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए अतीत में भेजा गया था, क्योंकि इस कंप्यूटर में एक विशेष प्रोग्रामिंग कोड था जो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। दोस्तों, जॉन ने अपने फोरम पोस्ट में बताया कि उसका टाइम मशीन एक ट्रिपल फील्ड ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट यूनिट थी, जिसे एक मिलिट्री ऑपरेशन के तहत विकसित किया गया था। यह मशीन एक कार के अंदर फिट की गई थी और इसमें 4 मुख्य सिंगुलैरिटी जनरेटर्स थे जो समय और स्थान को मोड़ सकते थे। दोस्तों, जॉन के दावे चौंकाने वाले थे और कुछ बातें हैरान करने वाली थीं। उसने कुछ भविष्यवाणियां की जिनमें से कुछ सच साबित हुईं, जैसे कि अमेरिका में बढ़ता राजनीतिक विभाजन, इंटरनेट पर बढ़ती सेंसरशिप और वैश्विक तनाव। हालांकि उसने यह भी दावा किया था कि 2004 में दुनिया में बड़ा गृह युद्ध होगा, जो कि गलत साबित हुआ। लेकिन अभी हाल ही के नए संदेश से यह सवाल उठता है कि क्या जॉन टीटर सच में फिर से वापस आ गया है, या यह कोई दूसरा टाइम ट्रैवलर है जिसने अतीत से छेड़छाड़ कर दी है? यदि ऐसा है, तो क्या हम समय की इस नई उलझन को सुलझा सकते हैं, या यह हमारी वास्तविकता को हमेशा के लिए बदल देगा? लेकिन दोस्तों, सच जो भी हो, इस कहानी ने लोगों के मन में
समय यात्रा के रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि जॉन टीटर असली था या सिर्फ एक जटिल मनोवैज्ञानिक प्रयोग? यह रहस्य अभी भी बरकरार है। दोस्तों, यह तो रही अमेरिकी टाइम ट्रेवलर की बात। भारत में भी एक ऐसी ही घटना सन 1965 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में घटी थी। वासु भनोट नामक व्यक्ति अपने पैतृक गांव सतराली जा रहे थे। घने कोहरे में उन्होंने अपने गांव को बदला हुआ पाया। उनके अनुसार उनके चाचा चाची की मृत्यु हो चुकी थी और गांव में कई परिवर्तन हो चुके थे। वे किसी भी हाल में सतराली को अपना गांव मानने को तैयार न थे और पहुंच गए पुलिस के पास। हालांकि जब वे नैनीताल जाकर पुलिस के साथ वापस लौटे तो सब कुछ सामान्य था। बाद में कई वर्षों के बाद उनके चाचा चाची की वास्तव में मृत्यु हो गई और गांव में वही परिवर्तन हुए जो वासु ने कई साल पहले देख लिए थे और इस बारे में गांव वालों को भी बता दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर लिखें। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक और ऐसी रहस्यमय अनटोल्ड स्टोरी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।